नमस्कार दोस्तों। मैं पंकज राणा जो कि गुजरात राज्य के भरूच को बिलोंग करता हूँ। प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली की ओर से आप सभी का हैवेल्स जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती है, उसमें आप सभी का मैं ये Q2 और H1 के रिजल्ट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने शेयर मार्केट में शुरुआत 2004 से की थी। 2004 से लेकर 2008 तक हम हमारे दोस्तों की टीप एवं ब्रोकर की टीप के अनुसार शेयर के ले बेच करते थे, जिसमें हमें कभी कभार मुनाफा भी मिलता था और कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता था। लेकिन 2008-9 की मंदी के बाद हमारे पास जितने भी शेयर थे उसके भाव इतने गिर गए कि हम लोगों ने इसके बाद शेयर बाजार को मुड़ के भी देखा नहीं है। इसके पश्चात हम लोगों ने 2015 में म्यूचुअल फंड से शुरुआत की। हम अभी तक म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत कर रहे थे, लेकिन मेरा जनवरी 2021 में मैंने प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली से मैं जुड़ा, जिसमें मैंने 4 महीने का फंडामेंटल कोर्स किया, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और कंपनी रिसर्च के बारे में डीपली सिखाया जाता है। और मैं जो आज आपके सामने प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ, वही उसके बेस पे मैं आपके सामने उसका प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। दोस्तों, हैवेल्स कंपनी की स्थापना 8 अगस्त 1983 में हुई थी। हैवेल्स कंपनी की शुरुआत, उनके नाम से ही हमें लगता है कि वो एक एमएनसी कंपनी लगता है, लेकिन उनकी शुरुआत हवेली राम गुप्ता ने की थी और उनके ही नाम से कंपनी का नाम हैवेल्स रखा गया है। हैवेल्स की ब्रांड में कैपट्री, लॉयड्स, स्टैंडर्ड्स, आरयू वगैरह उनकी ब्रांड्स हैं। और वो हैवेल्स कंपनी स्विच गियर्स, केबल्स, मोटर पंप्स, सोलर प्रोडक्ट, फैन, पावर कैपेसिटर और अभी उन्होंने हाल ही में लॉयड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी उन्होंने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी शुरुआत की है, जिसमें वो एयर कंडीशनर बिजनेस, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर में अपना नया से धंधा स्टार्ट किया है। कंपनी पूरे भारतवर्ष में उसके प्लांट जो है वो हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इंडस्ट्री जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को बिलोंग करती है, उसकी मार्केट कैप अभी करीबन 2,21,000 करोड़ रुपए की है और इंडस्ट्रीज की सेल्स करीबन 41,000 करोड़ है। और इससे पूरी इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट है वो करीबन 2,400 करोड़ का प्रॉफिट है। इंडस्ट्री की ग्रोथ जो प्री कोविड पिछले 2017 से 20 के बीच में करीबन 10.5% से थी, और पोस्ट कोविड यानी कि करंट ईयर उसकी डी ग्रोथ हुई है, जो करीबन -4.5% से उसकी डी ग्रोथ हुई है। दोस्तों, हैवेल्स कंपनी का मार्केट शेयर पूरी इंडस्ट्रीज में मार्केट कैप के हिसाब से 38%, सेल्स में 27% और प्रॉफिट में 43% का योगदान करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हैवेल्स का मार्केट कैप 37% है, जो कि बाकी कंपनी पूरी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा है। उसके पश्चात वोल्टास आती है। उसी तरह सेल्स में हैवेल्स का योगदान है वो करीब 27% है, और उसके पश्चात वोल्टास, वर्लपूल जैसी कंपनियां आती है। प्रॉफिट में देखा जाए तो हैवेल्स 43% का योगदान करती है, और वो उसके पश्चात वोल्टास वगैरह कंपनियां आती है। दोस्तों, इंडस्ट्री की बात करें और उसकी क्वालिटी एनालिसिस की बात करूं तो इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट मार्जिन 7.5% का है, आईसीआर 14 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 14% है और डेब्ट टू इक्विटी 16% है। दोस्तों, अब मैं आपको
कोई भी कंपनी अगर कंसिस्टेंसी को चेक करना है तो उसकी क्वालिटी एनालिसिस और उसके अगर ग्रोथ एनालिसिस को चेक करेंगे तो हमें कंपनी की कंसिस्टेंसी के बारे में पता चलेगा। तो क्वालिटी एनालिसिस में आपको बताना चाहूंगा कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, जैसे कि कंपनी अपनी जो रेवेन्यू होती है उसमें उसके सारे खर्चे जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, टैक्स एक्सपेंसेस वगैरह को डिडक्ट करे तो उसके ऊपर जो मुनाफा कमाती है वो मुनाफा अपनी जो रेवेन्यू है उसके हिसाब मुकाबले कितना है, जो हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हैवेल्स कंपनी का जो एनपीएम है वो करीब 10% का है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो सिम्फनी कंपनी है उसका जो एनपीएम है वो 23% का है, क्योंकि कि इन्फो जो सिम्फनी कंपनी है उसका जो धंधा है वो बहुत ही कम है और उसका जो सेगमेंट है वो भी एक लिमिटेड है, एक कांस्टेंट है, जैसे कि वो एयर कूलर के सेगमेंट में कार्यरत है और उसका जो मार्केट है वो भी बहुत ही नीच है। इसीलिए हम यहाँ पे हैवेल्स को ज्यादा तजब्बुत दे रहे हैं। दूसरा जो क्वालिटी एनालिसिस है वो आईसीआर यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आईसीआर हमें यह दिखाता है कि कंपनी अपनी जो भी आउटस्टैंडिंग डेब्ट है और उसके जो इंटरेस्ट जो पे करती है उससे वो कितना गुना कमाती है। तो यहाँ पे आप बार ग्राफ में देख सकते हैं हैवेल्स तकरीबन 20 गुना अपने डेब्ट से, इनके इंटरेस्ट से ज्यादा कमाती है। अब मैं आगे बोलूं रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी के मुकाबले बिजनेस की जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको रिटर्न ऑन इक्विटी के रूप में दिखाया जाता है। तो हैवेल्स का यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 20% का है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी यानी कि कंपनी की शुरुआत में जो शेयर होल्डर की इक्विटी से कंपनी का जो अभी मुनाफा है, कंपनी जो अपनी पेड अप इक्विटी से कितना गुना कमाती है वो दिखाता है। तो वो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी कहलाता है, जो हैवेल्स का करीब 17 गुना आरओपी है। अब दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो इक्विटी के मुकाबले कंपनी पे कितना कर्ज है वो हमें दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैवेल्स का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो मात्र करीब 8% का है। कंपनी का जो दूसरा पहलू है वो है ग्रोथ एनालिसिस। तो ग्रोथ एनालिसिस में अगर हम उसके सेल्स को देखें यानी कि उसके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को देखें तो कंपनी जो 2000 में करीब 105 करोड़ का धंधा करती थी वो 2021 आते आते करीब 10,400 करोड़ का धंधा करने लगी है। और वो धंधा और उसका जो 99 टाइम्स उसमें बढ़ोतरी ही हुई है धंधे में। और कंपनी का जो लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो करीबन 23% का ग्रोथ है और जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ है वो करीबन 3% का है। यानी कि कंपनी पिछले 5 साल से थोड़ा म्यूटेड ग्रोथ कर रही थी। और दोस्तों कंपनी ने ये जो पिछले 2 दशक में 24% के कागार से उसकी रेवेन्यू को बढ़ाया है। कंपनी का जो पोस्ट कोविड लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू है वो करीब 11% के हिसाब से बढ़ रहा है। दोस्तों अब मैं कंपनी के वर्टिकल ग्रोथ की बात करूं यानी कि उसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी का जो 2000 के साल में कंपनी का प्रॉफिट करीबन 3 करोड़ का था वो आज 2021 में करीबन 1050 करोड़ के आगे उसका प्रॉफिट है। और वो जो प्रॉफिट बढ़ा है वो 2 दशक में 315 गुना उसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, जो करीबन 31% के कागार से बढ़ा हुआ है। अगर उसके प्रॉफिट ग्रोथ की मैं बात करूं तो उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ 31% का है और उसका शॉर्ट टर्म ग्रोथ जो पिछले 5 साल का है वो 18% का है। कंपनी ने पोस्ट कोविड के पश्चात करीबन 42% के ग्रोथ से वो अपना प्रॉफिट कमा रही है। दोस्तों जो कंपनी का जो रिजर्व्स जो 2001 में करीब 19 करोड़ था वो 2021 आते आते
5,100 करोड़ का उसका रिजर्व हो गया, जो करीबन 300 गुना बड़ा हुआ है, और वो 32% के कगार से बड़ा हुआ है। उसी तरह जो इसका रिजर्व की वजह से, उसके सेल्स और प्रॉफिट की वजह से, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और वर्टिकल ग्रोथ की वजह से उसकी जो प्राइस पे इफेक्ट आई है, जो 2001 में उसकी प्राइस करीब ₹1.5 थी, बोनस और स्प्लिट वगैरह को एडजस्ट करने के पश्चात, जो 2021 में करीबन H1 रिजल्ट के पास उसकी प्राइस है ₹1,385 उसकी प्राइस है, जो करीबन 925 गुना बढ़ी हुई है, जो कि 41% के कगार से बढ़ी हुई है। दोस्तों, अभी हमने ये पास्ट तो कंपनी का देख लिया, लेकिन अभी करंट में कंपनी में क्या चल रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि ग्रोथ में कंपनी का सेल्स है, जो H1 में उसका सेल्स 48% से बढ़ा है, और उसी तरह से उसके एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं। कंपनी का जो करंट में कंपनी की जो एसेट्स है, तो एसेट्स करीब 9,500 करोड़ की एसेट्स है, जिसमें इक्विटी 5,500 करोड़ की इक्विटी है, और कंपनी पे 4,000 करोड़ की लायबिलिटीज है। दोस्तों, कंपनी का जो खर्चा है, कंपनी का जो मेजर कॉस्ट है, वो कहाँ पे वो कर रहा है, तो आप ये बार ग्राफ में देख सकते हैं। जो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर कंपनी में, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम से, वो जो वगैरह कमोडिटीज की जो कॉस्ट रहती है, वो है, उसका मेजर कॉस्ट में 60% का योगदान है, और उसमें जो ग्रोथ हुआ है वो 83% से उसका ग्रोथ हुआ है, और इसीलिए इसका प्रॉफिट थोड़ा 38% से बढ़ा है, और इसीलिए उसके प्रॉफिट पे थोड़ा दबाव है। अगर उसकी सेगमेंट रेवेन्यू को देखा जाए, तो कंपनी के स्विच गियर सेगमेंट, केबल सेगमेंट, लाइटिंग एंड फिक्सचर सेगमेंट, लॉयड ए जो एसी वगैरह है, उसमें से देखा जाए तो उसका जो केबल में जो बिजनेस है वो 33% का है, स्विच वेयर में 14% का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि केबल्स में कंपनी ने 57% का ग्रोथ हासिल किया, और जो लॉयड में उन्होंने अभी ही उसमें धंधा चालू किया है, बिजनेस चालू किया है, जो 14% का योगदान कर रही है, उसमें भी देखा जाए ग्रोथ, तो 44% का उनका ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, अभी जो अगर उसके सेल्स जो करंटली देखा जाए, तो पिछले साल के 9 महीने में उसका जो सेल्स -1% से ग्रोथ हो रहा था, वो एन्युअल आते आते 11% का हुआ, और क्वार्टर 1 में वही सेल्स पिछले ईयर के मुकाबले 76% से बढ़ा है, और इस बार H1 में उसका सेल्स 48% से बढ़ा है। इसी तरह प्रॉफिट को देखा जाए, तो H1 में प्रॉफिट 38% से बढ़ा है उसका, जबकि मार्जिन तकरीबन 10 से 9% के बीच में मेंटेन रहा है। दोस्तों, शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं, तो 2010 में कंपनी की जो प्रमोटर के पास 59% था, वही आज भी प्रमोटर के पास 2021 में भी उसके पास 60% है। एफपीआई, जिसके वो 2010 में 27% था उनके पास मार्केट शेयर होल्डिंग का, वो अभी 18% है। अब दोस्तों, जैसे कि अब हम फ्यूचर में कंपनी के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर अगर मैं ये करंट ईयर की बात करूं, तो 2022 का करंट ईयर का ग्रोथ मैंने तकरीबन उसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ 30% से लिया है। तो कंपनी का इस साल के अंत में उसकी रेवेन्यू करीब 13,600 करोड़ होगी, और उस पर कंपनी करीब 1,400 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी। सेम अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं, जो अगर मैं कंजर्वेटिव भी जाता हूं और उसको 15% से भी हिसाब से लेता हूं, तो 2025 में आते आते वो करीब 20,000 और 2,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाने लगेगी, और 2035 आते आते कंपनी करीबन 60,000 की रेवेन्यू प्राप्त करेगी, और शायद 8,000 करोड़ का वो प्रॉफिट कमाएगी। उसकी जो ईपीएस है, अगर ईपीएस को भी मैंने 15% से लिया है, तो कंपनी 2022 में 22 रुपये जो हमें अर्निंग पर शेयर देगा, वो 2025 में 33 रुपए का है,
और 2035 आते आते तक उसकी ईपीएस करीबन 130 रुपए की हो जाएगी। दोस्तों, कंपनी की फेयर वैल्यू के बारे में बात करें तो कंपनी की 2022 की फेयर वैल्यू 780 रुपए के हिसाब से बैठती है। हमें कभी भी ऐसी जो कंपनी है वो कभी भी अपनी फेयर वैल्यू से ऊपर कहीं मिलती है। अगर मैं 2025 और 30 की फेयर वैल्यू की बात करूं तो 2030 आते आते कंपनी की फेयर वैल्यू 2400 रुपीज हो जाएगी और 2035 की कंपनी की फेयर वैल्यू करीबन 4600 रुपये हो जाएगी। अब हमें इस कंपनी को अगर अपने पास उसकी कंपनी में बिजनेस पार्टनरशिप रखनी है तो कितना करना है, तो हमें हमारे जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका तकरीबन 1.5 से 2% का हिस्सा हमें रखना चाहिए। हमें अगर इस कंपनी को खरीदना है तो कौन से लेवल पे खरीदना चाहिए, तो इसकी जो बाइंग रेंज है वो 1125 रुपए से 980 रुपए इसकी बाई रेंज आई थी। और कंपनी हमें अगले 2-3 साल में मल्टी ईयर रैली करा गए, हमें उसका टारगेट हमने 2000 रुपए का रखा है। दोस्तों, हमारा ये जो रिसर्च है वो एक एजुकेशनल पर्पज से रिसर्च है। आप अपना खुद से रिसर्च करिएगा और या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लीजिएगा। मैं आभारी हूँ पूरी प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली का, पीयूष पटेल सर का, डॉक्टर मिलिंद बिडवे सर का, हमारे टीचर जय किशन गोदवानी का। थैंक यू।